और जितनी भी माताएं, जितने भी भाई लोग, जितनी भी जीजियां, जितने भी जीजा होन, जितने बच्चे बुजुर्ग इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, शिव महापुराण की कथा तुम रोज टीवी पर सुनो, पर विश्वास के साथ सुनना और भरोसे के साथ सुनोगे तो तुम्हें पंडाल में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारा वहीं पर भंडार भर देगा। ऐसी कृपा उसकी। इतना भरोसा अपने भगवान शिव पर होना चाहिए, इतना विश्वास शिव पर होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। जिस कॉलोनी में, जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। शिवलिंग का होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी सोसाइटी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। घर के अंदर छोटा सा नर्मदेश्वर होना जरूरी है। भले पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का हो, पत्थर का हो, चीनी, तुम्हारी मर्जी हो, जिसका ऊपर घर में शिवलिंग एक छोटा सा जरूर हो। क्यों हो? क्योंकि हमारे घर में शिवलिंग रहता है तो हमारे घर में अगर कोई दुख भी आता है तो मेरा भोलेनाथ उसको अपने ऊपर झेल लेता है। इसलिए शिवलिंग होना चाहिए। एक छोटा सा, और कई मिलेंगे तुमको, कई लोग आएंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो शंकर जी का आज के समय में कलयुग में शिव जी को लोग अब रिझाने लगे तो कई लोगों को शंकर जी भी बुरे लगने लगे। कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहेगा ऐसा होगा, कोई कहेगा वैसा होएगा। तो एक बात उनसे जरूर कहना, महाराज जी आप कह रहे हो कि शंकर जी का जल पीने से ऐसा होता है, तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 75 और 76 में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। नारी शिवलिंग का स्पर्श करती है तो वो कि जितनी बार जन्म लेगी, जितनी बार, अभी भले उसके पूर्व के कर्म के कारण भले उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आगे के जितने जन्म लेगी वो नारी कभी भी वैधव्य का जीवन नहीं जीती, वो अखंड सौभाग्यवती होती जाती। ये शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। एक पहले आते थे टीवी के ऊपर, सोफे पे बैठकर बोल दिया एक बार उन्होंने, घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। सबने गांव का लोगों ने शिवलिंग को उठाया और लोटा में भरा और नर्मदा जी छोड़िया है, पीपल के नीचे छोड़िया है, मंदिर में छोड़िया है। इन्होंने शंकर जी को घर से बाहर निकाला, शंकर जी ने इनको घर से निकाल दिया, इनको टीवी से गायब। और आ गए कुछ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, स्त्री को छूना नहीं चाहिए। अरे पुराण तो पढ़ो, यही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75, 76, 77 निकालो, पढ़ो, उसमें मिलेगा शिवलिंग का। बीच में कई लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी बहुत विरोध करा, ये मंत्र ही नहीं है, इसको तो जपना ही नहीं चाहिए, इसको तो ऐसा। पर बाद में फिर शिव पुराण में से निकाल कर जब उसका फोटो खींचकर सबको भेजा, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ पुराण में लिखा है। एक एक चीज इस व्यास पीठ से जो बोला जाता है, एक एक, अगर प्रजापति, दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम बताया तो इस पुराण से बताया, कोई भी चीज बताएंगे तो किसी ना किसी पुराण में से बताएंगे, बिना पुराण के क्यों बोले आप, क्यों बोला? कौन जानता था तुमरुका जी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी जया विषहरा सामरी मारी दूतली देव को? धीरे धीरे लोगों के विचारों में ये आने लगा कि शंकर जी के मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, तो ये सब चीजें हमको प्राप्त हो जाती है। शिव का भजन भटकाएंगे लोग आपको, कई लोग आएंगे, अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो ना तो कई लोगों को खटक रहा है, क्योंकि कई लोगों को तो चाहिए कि इनका बस चरण धो धो के पियो,
शंकर जी का जल भले मत पियो, बस इन्हीं को पूछो, महादेव को मत पूछो, कई ऐसे भी मिलेंगे। और आग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। भगवान की भक्ति में इतने रम जाओ कि कोई मतलब नहीं। जो जितना जले उसको और खजूर की चोटी बना बना के जा। काय को सोचे हम, बोलने दो। मीरा जैसा भाव रखो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना? एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक हमारे जीवन को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक साधु का जो कार्य है, एक संत का जो कार्य है, एक उपासक, एक गुरु का जो कार्य है, वो भटके हुए जीव को सतमार्ग तक पहुंचाने का कार्य है। आप किस तरह से भगवान की शरणागति में पहुंच सकते हैं, आप किस तरह से भगवान के हो सकते हैं, आप किस तरह से परमात्मा का भजन कर सकते हैं, ये संत, ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक आपके मार्ग को निश्चित करता है। एक पेन लिखने वाला, वो सोने का है, चांदी का है, पेन लकड़ी का है, प्लास्टिक का है। एक पेन, एक कलम, वो 500 की है, 1000 की है, 5000 की है, 10,000 की है, 25,000 की है, 50,000 की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन की मूलता ये होती है कि जो कागज पर लिखा गया, पेन 1000 का, लाख का, सोने का, चांदी का, प्लास्टिक का, लकड़ी का, लोहे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पेन की मूलता है कि वो जो लिखा है उस अक्षर की मूलता मानी जाती है, जितनी पेन की मूलता नहीं होती। आपने कितने कीमती कपड़े पहने, वो मूल नहीं रखते। आपने कौन सी कंपनी की चीज पहनी, उसकी कोई मूलता नहीं। आपने कितने करोड़ों का मकान बनाया, कितने लाखों का मकान बनाया, कितना बड़ा महल बनाया, वो मूल नहीं है। आपने अपने शरीर पर कितना खर्च करा, वो मूल नहीं है। मूल है मकान कितना बड़ा बनाया, उससे कोई मतलब नहीं, पर उस मकान में भजन कितना होता है, शरीर पे कितने के जेवर पहने, कितने के कपड़े पहने, वो मूल नहीं है। पर इस शरीर से कितनी जनमानस की सेवा होती है। करोड़ों के आपने आभूषण तैयार करे, पर आपकी जिह्वा से, आपकी वाणी से कितना भजन होता है, मूल वो है। हम भजन कितना कर रहे हैं, हम स्मरण कितना कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, हम नाम जाप कितना कर रहे हैं, हम कीर्तन कितना कर रहे हैं, भगवत नाम कितना जप रहे हैं, हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं, मूल वो है। सोने की अटारी में रहने वाला लंकाधिपति रावण सोने के महल में रहता था, खूब राजसी ठाट था, कोई चीज की कमी रावण की यहां नहीं थी। पर भजन भी कब करता, भजन भी कब धारण करता था, जब कहीं किसी पर आक्रमण करना हो या कुछ प्राप्त करना हो, तब भगवान की, शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करता था। और उससे पहले तो वो शिव को जानता भी नहीं था। वो तो जब उसने अपने भाई पर आक्रमण करा, पुष्पक विमान उसने ले लिया, और उस विमान को लेने के बाद में जब वो चला और लेकर जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, और जाते समय कैलाश पर्वत के ऊपर
वाहन रुक गया, वो विमान रुक गया। जब कैलाश पर्वत के ऊपर वो विमान रुका, तब रावण नीचे उतरा और उसने पूछा कि विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो कहा यहां शंकर पार्वती बैठे। शिव पार्वती को उसने हटाना चाहा, हाथ उसका नीचे कैलाश पर्वत में दब गया, निकलता नहीं है, हाथ बाहर नहीं आता। तब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई शक्ति जो किसी में नहीं है, कोई ऐसी शक्ति जो कहीं देखने को नहीं मिली, वो शक्ति लंकाधिपति रावण को देवादिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर देखने को मिली। तब रावण के हृदय में शिव जी के प्रति विश्वास जागृत हो गया। रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, और रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, तब रावण ने ये विचार कर लिया, तब रावण ने ये भरोसा रख लिया कि अब मैं शिव की आराधना करूंगा, अब मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा, अब मैं शिव तत्व को जानने का प्रयास करूंगा। और लंकाधिपति रावण सोने की लंका में रह रहा है, अप्सराएं भी उसके दरवाजे पर नृत्य करती हैं, धन वैभव सत्ता सब कुछ उसके पास में, सब कुछ, पर प्रभु का भजन उसके पास में नहीं है। आप सोने की अटारी बना लो, बड़ा सारा महल बना लो, खूब सुंदर कपड़े पहन लो, खूब सुंदर आभूषण बनवा लो, पर आपके हृदय में किसी के दुख को देखकर दुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने किसी को सुख को देखकर सुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने अगर किसी पराये के दर्द को जानना नहीं सीखा, तो फिर सोने की अटारी और सोने का महल और अच्छा कपड़ा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी वीरणी, जो नित्य प्रति प्रभु सेवा में लगी रहती थी, भगवान के भजन में लगी रहती थी, वो वीरणी, जिसका एक नाम आसिकनी भी है, कितना तपबल है उसके भीतर, वो कितनी तपबल में लीन रहती है, कितना भजन में लीन रहती है, कितना स्मरण में लीन रहती है, और उसके तपबल के कारण अपने कुछ महीने का गर्भ अपनी बहन कह लो, सखी कह लो, या दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी है तो सोतन भी कह सकते हो, एक अपनी बहन के गर्भ में फिर वो गर्भ स्थापित कर देना, फिर वो गर्भ दे देना। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वीरणी ने यह विचार कर लिया था कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, और प्रसूति चाहती है कि मेरे गर्भ में भी आद्य शक्ति मां दुर्गा, मां भवानी, मां जगत जननी, मां जगदम्बा, मां देवी मेरे भी गर्भ में आकर विराजमान हो, ये उसके भीतर एक उत्साह था। वीरणी, आसकनी, जिसने अपने गर्भ के बच्चे को, जिसको मालूम है ये दुर्गा है, जिसको मालूम है ये शिवा है, जिसको मालूम है ये आद्य शक्ति है, उस आद्य शक्ति को, उस गर्भ में विराजमान संतान को कुछ महीने के गर्भ धारण करने के बाद माता प्रसूति को प्रदान कर देती है, क्योंकि प्रसूति का भी तपबल बड़ा प्रबल है, प्रसूति का भी भजन बड़ा प्रबल है, प्रसूति की भी भक्ति बड़ी प्रबल है, प्रसूति का भी नाम जाप बड़ा प्रबल है। फिर वही बात आई कि सोने की कलम मूल नहीं है, चांदी का पेन मूल नहीं है, मूल है जो अक्षर
कागज पर लिखे गए हैं वो मूल है। आपके पास में करोड़ों का धन वो मूल नहीं है, पर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। कल रात्रि को कई लोगों ने यहां की रात्रि की वीडियो सीहोर भेजी। उन वीडियो में, उन क्लिपों में देपालपुर की माताएं छोटी छोटी पन्नियों में कोई बिस्कुट लेकर आई थी, कोई कुरकुरे लेकर आई थी, कोई सामान लेकर आई थी, कोई टॉफी लेकर आई थी, वो बांट रही थी। उनकी वीडियो जब आश्रम पर पहुंची तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक छोटे से क्षेत्र में भी दूसरे के समर्पण का भाव देपालपुर में देखने को मिलता है। यह सुख प्राप्त हो। आपका समर्पण ही देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी। ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। पर इस अटारी में रहते हुए, अंबानियों में रहते हुए, सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया। बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी, पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया तो ये वहां तक चली जाएगी। ये उसकी रजिस्ट्री में अगर लिखा गया है। आपका किया गया समर्पण, आपका किया गया भजन, आपका किया गया कीर्तन बीरनी जैसा होना चाहिए, आसकनी जैसा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मेहमान आए हैं, घर के लोग भोजन करने आए हैं, और बहू पहले ही कटोरे में, कटोरी में, डब्बे में खीर, हलवा, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा जो भी बनाया गया है, बहू सबको खिला रही है। और उसको लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है, तो बहू अपने लिए अगर वो निकाल कर रख देती है, और बहू वो अलग से रखा हुआ अगर खा भी लेती है, तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता। अगर वो नहीं बचता चल जाता, पर दूसरे को खिलाकर सुख का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बनाकर पहले अपने लिए अलग से रख लिया, फिर मेहमानों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, नातेदार आए उनको खिला दिया, अपने लिए पहले सेट कर कर रख लिया, अपने लिए पहले कटोरे में, कटोरी में संभाल कर रख लिया। अब सब खा लेंगे और मेरे लिए नहीं बचा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं बचे उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, जाने दे, तेरे को परमात्मा लाकर खिला कर जाए। तेरे भीतर ये विश्वास होना चाहिए, तेरे भीतर ये भरोसा होना चाहिए, तेरे भीतर ये दृढ़ता होना चाहिए। अलग से कटोरी में अगर निकाल कर रख लिया, तो पात्र में, कढ़ैया में, भगोने में बरकत नहीं रहती। और अगर तू अलग से नहीं निकालती, 100 और आ जाते ना, खाकर भी चले जाते, तो भी उस कढ़ैया में, उस भगोने में थोड़ा तेरे लिए तो बचा ही रह जाता। ये अन्नपूर्णा है, इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा जो बनाता है, अन्नपूर्णा का काम क्या है, अन्नपूर्णा का कर्म क्या है? जो बना रहा है भोजन। अन्नपूर्णा का कार्य है क्या? जो भोजन बना रहा है, जो भोजन बनाने में लीन है, जो भोजन बना रहा है। अन्नपूर्णा का कार्य है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, माता के लिए, घर के सदस्य के लिए अन्नपूर्णा स्वयं पात्र में इतना रख देती है कि जो भोजन बनाता है उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। मां
घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, बहू कभी कभी उनको देखकर आश्चर्य करती है। बूढ़ी बूढ़ी माओं को आम का रस बनाया इतना सा सास ने, बहू बनाती इतने बड़े भगोने में, सास ने बनाया इतनी सी भगोनी में। अब दोनों में अंतर देखना, बहू ने सब्जी बनाई इतनी बड़ी कढ़ाई में, सास ने सब्जी बनाई इतनी सी कढ़ाई में, दोनों में अंतर देखिएगा। बहू ने रोटी बेल बेल के बना के डब्बा भर दो इतना बड़ा, और सास ने रोटी बनाई इतनी सी, वो भी डब्बे के ऊपर ही रखी है थोड़ी सी। बहू कहती है मां ये तो कम पड़ेगी जो तुमने बनाई है, मैं रोज इतनी रोटी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना भगोना भरकर अमरस बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, इतना भगोना भरकर खीर बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, और तुमने तो इतनी सी भगोनी में बनाया, इतने से पात्र में बनाया, इतना सा सामान बनाया, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सास बोली तू तो जाके बस परोसगारी कर, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और सास रसोई घर में भोजन छोटे पात्र में बना रही है, बहू परोसगारी कर रही है, दिल से बहू ने परोसा, दिल से खिलाया, और सास जो छोटे बर्तन में भोजन बनाई थी वो बर्तन आखिरी तक खाली नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। उसने अपने लिए नहीं सोचा पहले कि मैं बचेगा कि नहीं बचेगा। रसोई घर में भोजन बनाते समय आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी बनाया है तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैंने महादेव के लिए बनाया है। आप थोड़ा भी बनाए हो तो यह विचार आना चाहिए कि अन्नपूर्णा ने बनाया है। अगर इतना सा हलवा भी बनाए, इतना सा सीरा भी बनाए, कभी विचार लगे ना नर्मदा जी के घाट पर जाना, और नर्मदा जी के घाट पे छोटी सी कढ़ाई में लोग हलवा बना लेते हैं, सीरा बना लेते हैं, मीठी थुली बना लेते हैं, इतनी सी बनाते हैं, सबको खिला देते हैं, उसके बाद भी थुली कढ़ाई की कढ़ाई में रह जाती है, क्योंकि उसमें बनाया जाता है तो प्रसाद की मूलता हो जाती है। और प्रसाद जब मां, घर की बुजुर्ग मां जब भोजन बनाती है तो ये विचार से बनाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूं। एक मां अन्नपूर्णा की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बनाती है, और घर की बहू भी भोजन बनाती है, मना नहीं, पर उसके मन में यह आना चाहिए कि ये मैं भोजन जो बना रही हूं, मैं घर के प्रत्येक भगवान के तुल्य, जो मेरे देवर जेठ सास ससुर पति जो कोई भी घर में विराजमान है, सबको परमात्मा के तुल्य मानकर मैं भोजन बना रही हूं। सास भोजन बनाती है तो गुनगुनाते भोजन बनाती है, बहू भोजन बनाती है तो व्हाट्सएप चलाते चलाते भोजन बनाती है, अंतर रह जाता है। भोजन बनाते बनाते टीवी पर ध्यान है, नाटक पे ध्यान है, सीरियल पर ध्यान है। अगर भोजन बना रही है सास तो वो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दृष्टि भगवान की भक्ति में रखती है। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका एक आनंद भी बढ़ जाता है, उसका एक सुख भी बढ़ जाता है, उसमें एक रस तत्व बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोल कर बैठो, मना नहीं है कि तुम बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान बनाइए।